नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्यानिधि पे। पहले स्क्रीन पे आप इस प्रश्न को देखिए। यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी का पूछा हुआ है। कुल मिलाकर प्रश्न में यही पूछ रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन ज्वालामुखी है, यह किस द्वीप समूह में स्थित है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक तापमान और दबाव के कारण जब चट्टानें पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं और जब यह मैग्मा पृथ्वी की सतह के अंदर से किसी दरार या छिद्र से जब बाहर निकलती है, तब इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सबसे पहले जानते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो वैसा ज्वालामुखी जिसमें समय समय पर उद्गार यानी कि इरप्शन होते रहता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है? तो वैसा ज्वालामुखी जिसमें काफ़ी लंबे समय से कोई उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना हो, उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और तीसरा शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी जैसे ऐतिहासिक काल से इसमें कोई उद्गार हुआ ही ना हो और भविष्य में भी उद्गार होने की कोई संभावना ना हो, उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। अब जानते हैं कि भारत में कौन कौन से ज्वालामुखी अवस्थित हैं। तो आप जानते होंगे कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसी बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह स्थित है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस द्वीप समूह की बात करें तो इसमें लगभग 572 छोटे बड़े द्वीप मौजूद हैं, जिसमें अंडमान में कुल 4 बड़े द्वीप मौजूद हैं, जिसमें उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। अब इसी मध्य अंडमान के पूर्व में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी स्थित है और दक्षिण अंडमान में जो यह पोर्ट ब्लेयर है, जिसका हाल ही में नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी भी है, तो इस पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व की दिशा में लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर यह बैरन ज्वालामुखी अवस्थित है। और जो भारत में जो दूसरा ज्वालामुखी है, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी की कैटेगरी में आता है, वह है नारकोंदम। यह उत्तर अंडमान के पूर्व की दिशा में स्थित है। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं व्याख्याओं के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।